अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एंड आई होप आप लोग जोरों और शोरों से एंजॉय कर रहे होंगे जश्न आज़ादी। तो सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। आई होप पाकिस्तान की हम जिस तरह बात करते हैं, आई होप हम ऐसे ही कायम दायम रहें, बेहतर से बेहतर होते जाएं, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों को बेहतर करें और एक अच्छा मुस्तकबिल सामने लेकर आएँ। कभी कभार जो है चीज़ें अनसर्टन होती हैं हमारे मुल्क में, मगर उसके बाद हम सिर्फ इस उम्मीद पे आगे बढ़ते हैं और ज़िंदा रहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, चीज़ें अच्छी हों। बहुत ही जोशो खरोश से 14 अगस्त की जो है वो सेलिब्रेशंस हमें देखने को मिली। हमने बहुत जोशो खरोश से ये सेलिब्रेशंस एंजॉय की, बट आई होप कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारे ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रीडम। फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हमने अच्छे से लेकर चलना है और उसको हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह पूरा करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इंस्पायर होती जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और दूर ना हो अपने मुल्क की मोहब्बत से। वो मुल्क की मोहब्बत बढ़ती जाए हमारे बच्चों के दिलों में, हमारी आने वाली जनरेशन के दिलों में, और हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करना शुरू करें। बिकॉज वी हैव गॉट अ चांस, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट अस दिस टाइम अराउंड। जो जोश व जज्बा है वो ज़्यादा है इस 14 अगस्त का, वो इस वजह से बिकॉज हमने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ की हुई है, और जब अपनी तरफ की है तो दिस इज़ द राइट टाइम जिस वक्त हम अपनी प्रोग्रेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि हम बेहतर से बेहतर होते जाएं, शुरुआत करते हैं अपने शो की। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ इमरान एंड राय अज़लान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सलाम, बहुत शुक्रिया। सो सबसे पहले तो आप लोगों को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। हाफिज़, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फ्यू वर्ड्स फॉर पाकिस्तान। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न ख़म हो कभी सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। आमीन। हर फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलोल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ये कासमी साहब ने लिखा था, और इसके साथ वारसी साहब ने लिखा कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और फिर फराज साहब ने लिखा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और जिस तरह से सवेरा आपने बात की है कि ये अगली नस्लों तक एक पैगाम जाना है यौम आज़ादी का, ये वतन जिस जगह पर और जिस जगह पर आज मैं बैठा हूँ, राय बैठे हैं, आप तशरीफ़ फरमा है, 14 अगस्त 1947 को यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और आज हम इस सरज़मीन पर जिसके सब्ज़ हिलाली परचम की वजह से दुनिया में हमारी शनाख्त है, इसकी बुनियादों में हमारे बुज़ुर्गों का लहू है, खून है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल हुई हैं। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे मासूम बच्चों को नेज़ों पर लहराया गया है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे नौजवानों ने अपना खून दिया है। आज हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने आने वाले बच्चों को बताएं और इस मुल्क के लिए अपनी अपनी हैसियत में जहां पर जो कर सकते हैं वो करते रहें। ये मुल्क आगे जाने के लिए है। बिल्कुल, जहाँ पर जो कर सकते हैं अपनी हैसियत में वो करते जाएं। राय, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर साथ ही साथ पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की बान, पाकिस्तान का झंडा लहराने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर इनाम बट पाकिस्तान के रेसलर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनाम, वेलकम टू द शो, खुश आमदीद एंड जश्न आज़ादी मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो इनाम, पाकिस्तान की आवाम के लिए मैसेज। हम पाकिस्तान की यूथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज कभी कभार हमें लगता है कि हमारी यूथ इधर से उधर डीरेल ना हो जाए। सो हमारी यूथ को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को बनने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इतने साल गुजारने के लिए कितनी जद्दोजहद हुई है। आपका मैसेज हमारी आवाम के लिए।
जी बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है कि हमें हर तरह अपने मुल्क के लिए सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की खुशी है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है और हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैसेज मेरा यही है सबसे पहले कि आपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने मुल्क के लिए काम करना है। चाहे आप कोई स्पोर्ट्समैन है तो आपने अगर खुद खेल सकते हैं तो पूरी दुनिया में जाकर खेलना है। अगर आप कोई कोच हैं तो आप अपने बच्चों को तैयार करें जो मुल्क के लिए खिदमत करें। आप डॉक्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो जिस भी कैपेसिटी में आप रह के अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, अपने सब हिलाली परचम को बुलंद कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने मुल्क के लिए कोशिश करते रहें। बिल्कुल जी, कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिश होती रहनी चाहिए अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, आगे से आगे बढ़ाने के लिए। और वो जो मोहब्बत की हम बात करते हैं अजलान, जो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव फॉर योर ओन कंट्री, वो ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी आज़ादी, आपका मुल्क आपकी माँ कहलाई जाती है। सो जिस तरह माँ से मोहब्बत होती है वैसे अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। अजलान, योर टेक। देखिए, हाफिज साहब ने बड़े अच्छे इशार कहे। काश मुझे भी शेर याद रहते, बिकॉज अगर मुझे शेर याद रह जाए। आई वाज वेटिंग फॉर दैट। मुझे तो लगा था अभी कोई मुशायरे वाला माहौल होने वाला है। शेर याद नहीं रहते, याद रह जाए तो फिर वो शेर नहीं रहते। तो मेरा टेक ये है कि देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक पैट्रियटिज्म के हवाले से मेरा एक मानना है कि वो खून की तरह होता है कि जो हर वक्त आपके साथ रहता है। एक वाटर बॉटल की तरह नहीं कि जब ज़रूरत हुई तो चंद सिप ले लिए। दूसरी चीज़ ये है कि बेजा उम्मीद का अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो बहुत सारी नाउमीदी भी कोई फल नहीं दिया करती। तो हमारा आई थिंक जो एक व्यू पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें नाउमीदी की तरफ जाना है या उम्मीद की तरफ जाना है। सो वो मुल्क जो 6 माह तक नहीं चलना था, 6 माह में वापस मर्ज हो जाना था, वो आज अपने 78 साल कंप्लीट कर चुका है, 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। दैट सेज वॉल्यूम। इस दौरान हमने ठीक है बहुत सी नाकामियाँ देखी, लेकिन शायद उन तमाम नाकामियों में कुछ कामयाबियाँ भी थीं। अगर एक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मेरे मुंह में खाक जो मैं बात कर रहा हूँ, एक नाकाम रियासत अगर वो कामयाबियाँ हासिल कर सकती है तो सोचें कि अगर ये अपनी डायरेक्शन ठीक कर ले तो क्या क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये मुल्क साइंसदानों और इंजीनियर्स का दुनिया का 10वां बड़ा पूल था। तो इतना टैलेंट, इतनी पोटेंशियल मौजूद है। एंड आई थिंक इट्स टाइम कि अब ब्लेम गेम से थोड़ा सा निकल के अपने अपने रोल की बात कर ली जाए। वो फराज साहब वाली बात के ठीक है बहुत ब्लेम हो गया, बट अगर अपने हिस्से की हम अगर मोमबत्ती जलाना शुरू कर दें तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क उससे पैदा होना शुरू हो जाएगा एंड दैट माइट हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कतरा कतरा बने समंदर। तो थोड़ा थोड़ा एक इंडिविजुअल अगर ये सोचेगा कि मेरे करने से क्या होगा तो फिर तो सभी यही सोच लेंगे तो किसी के करने से कुछ भी नहीं होगा। सो वो एक इंडिविजुअल जिस वक्त कर गुजरेगा शायद उसे देख के 10 और इंडिविजुअल, और फिर जिस तरह अजलान आपने बात की, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। कायदे आज़म साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ सोच के ये बात कही थी। द पैशन, द पावर दैट वी हैव एंड वी हैव सीन इट इन रीसेंट टाइम्स। जिस तरह जो पैशन था, मतलब ये एक ऐसी कौम है जिसको देख के पूरी दुनिया हैरान थी कि लोग डरते हैं जब किसी मुल्क पे इस तरह का वक्त आता है कि हाँ जी जंग हो रही है। और जिस तरह जिस पैशन से हमारी कौम खड़ी हुई कि आए सामने हम तैयार हैं। इनाम, जिस तरह इंडिविजुअल्स कि आपने एफर्ट की बात की कि इंडिविजुअली तो एफर्ट करना ही है, बट एज अ होल कैसे एफर्ट करना है? क्योंकि नोइंग यू, यस ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल एक स्पोर्ट ज़रूर खेलते हो, मगर उसको आगे जिस तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं और उसको आगे जैसे कौम में फैला रहे हैं, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, इंडिविजुअल ने तो अपनी एफर्ट देखे करना ही करना है, लेकिन जब तमाम इंडिविजुअल एक ग्रुप में बन जाते हैं और एक ग्रुप बन जाता है और एक कौम बन जाती है तो असल तो फिर उसका समझ उस वक्त आना शुरू होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं अभी रिसेंट पाकिस्तान के मार्के की बात करता हूँ कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने एकदम ऐसी रूह फूंकी पूरी कौम के अंदर कि पूरी कौम हर चीज़ बुला के यकजा हो गई और हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए। तो इसी तरह अब पाकिस्तानी कौम में बहुत ज़्यादा जज्बा है, सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और जब तमाम इंडिविजुअल मिलते हैं तो डायरेक्शन बनती है, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स के मैदान हो या चाहे वो फिर कोई बड़ा मार्का हो। तो डेफिनेटली जब हम मिलेंगे और मिल रहे हैं और मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर बने जा रहा है। इंशाल्लाह, बिल्कुल एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है हाफिज़, और वो डायरेक्शन
कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन द रीसेंट टाइम यस वो डायरेक्शन इन लाइन आई है, बट हम वो इस पूरे वाकये से पहले डीरेल हो रहे थे। कितना इम्पोर्टेंट है इस डायरेक्शन के लिए? देखिए, आप मुल्क की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है अपने मुल्क के बारे में कि लोग नाखुश हैं, लेकिन जैसे अभी राय साहब ने जिक्र किया है और इनाम भी बात कर रहे हैं, कभी बैठ के सोचें कि अर्ली 80s से लेकर 2025 तक हम हालत जंग में हैं। दुनिया का कोई मुल्क दिखाएं जिसने 45 साल लगातार हालत जंग में रहा हो, वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, और पाकिस्तान उनका हिस्सा रहा हो। वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन का इत्तेहादी था। तो 45 साल जो मुल्क 78 साल में से 45 जंग में रहा हो और आज वो इस जगह पर खड़ा हो कि जुग्राफियाई हद में रहते हुए, अपनी जुग्राफिया को देखते हुए दुनिया की नज़रें उसकी तरफ हों, तो ये जो तरक्की आपको नज़र आ रही है, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है ना, उनसे जाके पूछें। 1935 की जिनकी पैदाइश है ना, जिन्होंने लाहौर में वो लोगों को अखबार बांटते हुए, जूतियां गांठते हुए, जिन्होंने फ्रूट बेचते हुए, सब्जियां बेचते हुए इस मुल्क की बुनियादों में अपना लहू दिया और फिर उसको बड़ा होते हुए देखा है, उनसे पूछे जाके एक आज़ाद मुल्क की कदर कीमत क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है। पीर जमात अली शाह साहब को जब लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े मुर्शद हैं, रूहानी शख्सियत हैं, और आपने एक ऐसे शख्स को जिसकी दाढ़ी नहीं है उसके हाथ पे बैत कर ली है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा, मैंने बैत नहीं की है, मैं तो एक कौम के खिलाफ मेरा मुकदमा है, मुझे उसके लिए एक वकील चाहिए था जिसमें महारत हो, जिसको कोई खरीद ना सके, जो खुददार हो, और उसमें वो तमाम सिफात मुझे नजर आती हैं। वो जो कहता है वो दिल से कहता है। आज बात इस चीज़ की है, ज़रूरत इस अमर की है कि जो कहें दिल से कहें, उसमें दिमाग का हिस्सा शामिल करें कि इस मुल्क को ज़रूरत किस चीज़ की है। इस मुल्क को आज जिस तरीके से इनाम ने कहा है, जब आप अपने हिस्से की शमा जलाएंगे ना, एक रोशनी जहां से आपको नजर आएगी ना, तो वो एक और रोशनी का सबब होगी। तो आप रोशनियां जलाएं, लोगों को रोशनी दिखाएं, लोगों को बताएं कि ये सब पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, इसके बगैर आपको दुनिया में कोई शनाख्त नहीं है। तो इस मुल्क ने हमें शनाख्त दी है ना, हम इस मुल्क को क्या वापस कर रहे हैं? हम यहां से मुफ्त में बिजली लेते हैं, मुफ्त में खाना खाते हैं, मुफ्त में पानी पीते हैं, हर चीज मुफ्त में ले रहे हैं। बट वो जो कहता है कि दिल से कहे और दिल से सिर्फ ना सोचे, दिमाग और दिल दोनों को मिला के सोचे। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो जश्न आज़ादी की और ज्यादा सेलिब्रेशंस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। एक दफ़ा फिर से आप लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अज़लान, कमिंग टूवर्ड्स यू, खेलों के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओलंपिक्स सबसे पहले तो जो खेलों का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे हमारी बहुत कम रिप्रेजेंटेशन होती है। अदर देन दैट, क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, ये वो इम्पॉर्टेंट खेल जिस पे हम, क्रिकेट सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हॉकी फिर थोड़ा उससे कम फोकस करते हैं, मगर जोश और जज्बा आ जाता है जैसे हमें हॉकी की फील्ड पे दिखती है अपनी टीम खेलते हुए। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बेहतर, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर करनी है? मतलब बहुत सारी हैं, बट थोड़ी सी कुछ जो आप हाईलाइट कर सकें। मैं थोड़ी सी पर्सनल एनालिजी में जाऊँ तो मैंने ज़िंदगी में जो पहला टेस्ट मैच देखा था, हाँ। उस वक्त ये भी समझ में नहीं आई थी कि 5वां दिन किस लिए है। अगर एक दिन एक टीम ने बारी लेनी है, दूसरे दिन दूसरी ने लेनी है, तीसरे दिन तो 5वां दिन किस लिए? हाँ। तो वो लॉर्ड्स टेस्ट था 96 का। ओके। खैर वो बाय द एंड ऑफ द 5th डे मुझे समझ आ गई थी कि अच्छा ये क्या खेल है। हाँ। उसके बाद अगला टेस्ट मैच लीड्स में हुआ था, 12 अगस्त को ख़त्म हुआ था और वो मैच ड्रॉ हुआ था। एंड आई वाज रियली अपसेट कि ये क्या बात हुई, पाकिस्तान क्यों नहीं जीता? हाँ। मैच ड्रॉ हुआ था, हम हारे नहीं थे। तो 250 किया था उसमें सईद अनवर ने। जी जी। जिसमें 500 कुछ किया था इंग्लैंड ने, और सेकंड इनिंग में हमें मैच ड्रॉ किया था। सो ये एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन थी टीम के साथ कि ये क्या बात हुई, ये जीते क्यों नहीं है, मैच ड्रॉ क्यों हुआ है। अब ओवर द ईयर्स, अब तकरीबन 29 साल बाद उसके जब हम देखते हैं तो आई थिंक हमने शायद उस तरह से ग्रो नहीं किया जिस तरह से हमारी पोटेंशियल थी। 96 की अगर बात करूँ तो उस वक्त हम कुछ ही अर्सा पहले तक क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर्स थे। उस वक्त हम रेनिंग हॉकी के चैंपियंस थे। स्क्वॉश में एक अरसा तक मैंने फाइनल्स देखे हैं कि जांचीर खान और जहांगीर खान खेल रहे हैं आपस में, जो जीतेगा ट्रॉफी पाकिस्तान ही आएगी। मेरे ख्याल से आपने जो सोचा था ना कि ड्रॉ क्यों हुआ और जीत क्यों नहीं, ये सोच ख़त्म हो गई हमारे पास। वो जो फ़खर ज़मान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो फियर ऑफ लूजिंग है ना, वो जब तक ख़त्म नहीं होता टीम में से, टीम जीतना शुरू नहीं कर सकती। तो वो जब तक आप, दो चीज़ें होती हैं ना, आइदर यू ट्राई टू विन या फिर आप हार अवॉइड करते हो। और वो सईद अनवर ने भी एक दफ़ा कहा था ना कि जिस चीज़ से आप भागते हो ना, वो फिर चीज़ आपके पीछा नहीं छोड़ती।
अगर आपको बाउंसर से डर लग रहा है तो मरी हुई विकेट पे भी आपको बाउंसर लगने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप फील्डिंग करने से भाग रहे हो तो एक छुपी हुई जगह पे भी आपके पास गेंद आना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप जिस चीज़ से आप भागते हो, और वो जो वेदास में भी लिखा गया ना कि आपकी सोच आपकी रियलिटी बन जाती है, तो जब आप हार से भागना शुरू करते हो और हार से डरना शुरू करते हो रादर देन टेकिंग ऑन इट, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, और वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। अगर हम क्रिकेट की चलें बात कर लें तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो हमारी क्रिकेट के लिए रहा है वो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट रहा है, और उसमें भी स्पेशली 50 ओवर की क्रिकेट रहा है। हाँ। वो चाहे 2023 में हम नंबर 1 टीम थे, बायलैटरल सीरीज़ के बुली बन के हम नंबर 1 बन गए थे, और उसके बाद हमारे साथ एशिया कप में जो हुआ हमारे सामने है, वर्ल्ड कप में जो हुआ हमारे सामने है, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। हमारी वनडे क्रिकेट 2018 से रुबा जवाल है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवाई ज़्यादा खाते हो रादर देन आप दवाई कम कर दो, बिल्कुल, अनलेस अगर आपको कोई उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। 2018 तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे के 2 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, नेशनल वनडे कप और पाकिस्तान कप। जी 18 के बाद से जब से हमारी वनडे क्रिकेट तबाह हो रही है, वनडे क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस कम हो रही हैं, एक वनडे का टूर्नामेंट हो रहा है विच इज़ पाकिस्तान कप, जो 5 से 6 टीमों का होता है, 10 से 11 मैचेस होते हैं, या 6 टीमों का रहा तो थोड़े ज़्यादा मैचेस होंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ। उसके मुकाबले में जो नेशनल वनडे का अजलान कता कलामी की माजरत, होल्ड योर थॉट हियर बिकॉज वी हैव गॉट द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ताहिर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। वालेकुम सलाम, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन शो। सो ताहिर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप अभी इस टाइम फ्रेम पे आए जिस वक्त हम बात ही यही कर रहे थे कि ये डर का जो खौफ है, ये जो हारने का खौफ है, ये किस तरह दिल से निकाला जाए, और क्या हारने की खौफ की वजह से हम फतूआत से दूर रह जाते हैं? ये एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है और ये हकीकत है, रियलिटी है, और मैं इसको इस तरह से हाईलाइट करना चाहूंगा कि रिसेंट आप मार्क हक वाली कामयाबी देखें अपनी फौज पाकिस्तान की, तो क्या एक एग्जांपल सेट की गई है कि हारने के खौफ को दूर रख के हमने लड़ने वाली बात जो है अपने राइट्स और अपने कह लें कि हकूक के लिए सही मानों में फाइट करने की कोशिश की है, तो हमारा जो सर है फख्र से बुलंद हो गया पूरी दुनिया में। ये तो जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं, इसमें पूरी कौम का जो लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो टोटली डिफरेंट है। ऐसी फतवाहत की वजह से, ऐसी सोच की वजह से जो आपको पॉजिटिवली ट्रिगर करती है कि आप जीतने के लिए जाएं, आप अच्छे काम के लिए जाएं। सो इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है जो कि हमारी पाकिस्तान की फौज ने मार के हक की सूरत में हमारे सामने एग्जांपल सेट की है। बिल्कुल, ये तो एक मेरे ख्याल से इससे बेहतर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकती। बट ताहिर साहब, आपकी यहाँ अवेलेबिलिटी का मैं बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहूँगी। प्रो लीग हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट, हमारा सबका फोकस पाकिस्तान हॉकी पे मेजरली यही है प्रो लीग के हवाले से। कल गालिबन कोई मीटिंग हुई इस हवाले से और हमें जवाब देना था, अभी तक कोई जवाब इस पे आया सामने? पॉजिटिवली मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है वो प्रो लीग में पार्टिसिपेट करेगी। होमवर्क इसके ऊपर हो रहा है, जो इसकी फिजिबिलिटी तैयार करने में प्रोसेस में जो मराहल थे वो तकरीबन मुझे लगता है कंप्लीट हो गए हैं, पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गई है। और दोबारा मैं ये कहूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, ये भी एक हम कह सकते हैं कि मे बी एक एग्जाम्पल है टू बी करेजियस टू फेस दी चैलेंजेस, बिगर चैलेंजेस। प्रो लीग में जाने के लिए हमें पता है कि दुनिया की 8 बड़ी टीमों से टकराएंगे, बहुत ज्यादा गोल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, बुरी हार भी हो सकती है, लेकिन हम फिर भी इस अज़म के साथ खड़े हैं कि अगर हमने ये बड़ी टीम के साथ ना खेला, इनको फेस ना किया, तो ये मिथ जो है हारने के खौफ वाली, इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। सो बड़ा ही लाजमी था पाकिस्तान हॉकी के लिए कि अगर हमने अपनी हाई परफॉर्मेंस लेवल पे वापसी करनी है तो प्रो लीग में पार्टिसिपेट की जाए। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि हम दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ खेलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए कोच मेरे लिए सबसे बड़ी डर की बात है कि मेरी रेपुटेशन ऑन स्टेक होगी कि बड़ी हार ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं इस चैलेंज को लेने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल जो है, अगर हम टोटलिटी में देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स में देखें, तो पाकिस्तान हॉकी को इससे बहुत फायदा होना है। हम वेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो और पाकिस्तान टीम जो है अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन प्रो के लिए स्टार्ट करे। बिल्कुल जी, और हमारी सबकी जो है दुआएं होंगी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। यस,
चैलेंज बहुत बड़ा है, मगर वही कि आपने डरना नहीं है, गैर आगे बढ़ना है। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम अम्माद भट्ट ने भी हमें ज्वाइन इन किया। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम जश्न आज़ादी मुबारक भट्ट साहब। सर आपको भी सर जश्न आज़ादी मुबारक सर। थैंक यू। ये आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मैसेजेस पे जश्न आज़ादी आप लोगों ने मुबारक नहीं की एक दूसरे को? ऑलरेडी कर दी हमने जश्न आज़ादी मुबारक सर। मेरा ख्याल है अभी नहीं की, वरना लीक हो जाती अब तक। अब ये हर जो एक्ट होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीखें। सीखना चाहिए जी। सो अम्माद, मैसेज फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान जश्न आज़ादी के हवाले से। यूथ के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहब्बे वतन कौम है, पाकिस्तानी है, प्राउड टू बी पाकी। अपने आप को फख्र महसूस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी काम में। तो बाकी मैं पाक आर्मी को बड़ा सलूट करता हूँ कि जिनके जवानों ने दिन रात कोशिशें करके इस मुल्क की जो रहनुमाई है उसको और आगे बढ़ाया। और बात अगर हॉकी की जाए तो ताहिर भाई मेरे चीफ कोच आपके साथ बैठे हुए हैं, जितनी इन्होंने बातें की मैंने ऑलरेडी सारी सुनी है और मैं इनकी बातों से बिल्कुल एग्री हूँ टोटली कि जो ये इन्होंने बिल्कुल 100% बातें की हैं। ये ताहिर जमान साहब एक ऐसे, मैं आपको सिर्फ साथ ये भी बताना चलूँ कि जो दुनिया के बेस्ट कोचेज हैं ये उनको कोच करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त सबसे बेस्ट है। और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर जो सुनने वाले लोग हैं इनकी बातों पे अमल करें तो मेहरबानी है उन पे। और यही टाइम है कि सिर्फ ये बातों का टाइम नहीं, मैं हर बात यही कहता हूँ कि बातों का टाइम नहीं, अब अमल करने का टाइम है, अब काम करने का टाइम है। बातें जो कर रहे हैं इन पे काम करना जरूरी है। बिल्कुल, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब अमल करना है। इनाम कमिंग टूवर्ड्स यू। डर तो इनाम आपको भी लगता होगा जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े मुकाबले में सामने जाते होंगे, इस डर को काबू कैसे करते हैं? देखिए, मैं पर्सनली अगर बात करता हूं तो मैं यही कहूंगा कि मैं मतलब फियर नहीं फील करता, बल्कि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और जो हमारे कोचेज हैं वो हमें इसी तरह से, मेरे जो वालिद साहब हैं और मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने हमें यही गाइड किया था कि बेटा जब आप किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो आपने जो सीखा हुआ है आपने जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो उसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसपे आपने सारी ज़िंदगी लगा के जो आपने टेक्निक सीखी है, जो आपने दाव पेच सीखे हैं, तो जस्ट उस पर फोकस करें, क्योंकि जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला की ज़ात में देना होता है। और आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको इसका फल देंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट आप जाएं और इंजॉय करें गेम को, उस मोमेंट को इंजॉय करें और आप खेलें। और जब आप इतना पॉजिटिव होकर खेलते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं और आप जीतते हैं। इंजॉय करें। हाफिज, ऐसा कभी कभार लगता है कि शायद क्रिकेट की तरफ अगर मैं देखूं और पाकिस्तान टीम को देखूं, इंजॉय करना बंद कर दिया हमारे लड़कों ने? लड़कों इन द फील्ड एंजॉय करना बंद कर दिया, ऑफ द फील्ड की बात नहीं कर रही हूं। क्रिकेट इंजॉय नहीं करते ना, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनके जो इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो कोई इतना अच्छा नहीं है। खेल इंजॉय उस वक्त होता है जब आप जीत रहे हों। लोग आज भी अगर हम पाकिस्तान की टीम का या पाकिस्तान की मुख्तलिफ खेलों में याद करते हैं उसको, तो फतूहात को याद रखा जाता है जी। फतूहात को याद रखा जाता है। इंजॉय करते हैं आप अपनी सक्सेस को। कामयाबियों से लुत्फानंदोज होते हैं ना, नाकामियों को कौन देखता है? मगर जब इंजॉय करते हैं तभी तो कामयाबी आती है। लेकिन वो एक प्रोसेस है। हाँ। इंजॉय, आप मोहम्मद आसिफ को बॉलिंग करते हुए देखा है? जब वो बॉल उसका गिरता था, उसके चेहरे के तासुरात जब वो पढ़ के अंदर या बाहर जाता था, वो है इंजॉयमेंट। वो तो हम सब इंजॉय करते थे ना। एग्जैक्टली। उसके पीछे कितनी मेहनत होगी। शोएब अख्तर जब किसी को बाउंसर करते थे, बैट्समैन गिरता था, ठीक है, और वो राशिद लतीफ के ऊपर से बॉल पीछे से गुजर जाता था, लोग एंजॉय करते थे ना। उसके पीछे कितनी मेहनत के तो भाग शुरू होता था, रनअप से एंजॉयमेंट शुरू हो जाती है। वो जो मेहनत है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। जो मेहनत की निगरानी करने वाले थे, उनके सोचने का अंदाज बदला है। जब तक आप अपनी उस बुनियाद पर नहीं जाएंगे, वो मेहनत आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई इंजॉयमेंट नहीं है। अब तो आप आते हैं, आपको छक्का लगता है, आपके बैट्समैनों से छक्के लगते नहीं हैं और आपके बॉलर से छक्के रुकते नहीं हैं। हाँ। तो ये जो प्रोसेस है उसके पीछे, वो सारे का सारा जो टेलीविजन पर नजर आ रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन उस टेलीविजन तक पहुंचने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है वो नहीं हो रही। वो वाले हॉकी है,
क्रिकेट है, स्क्वॉश है, कोई भी खेल है, ये कोई माने या ना माने, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, वसाइल कम थे, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था। ताहिर जमान पाकिस्तान के साहब, पास वो वसाइल वाली ज्यादा मेहनत हैं, नहीं हो रही, उठियां कहीं नजर वो आता है। वाली मेहनत नहीं हो रही जो उस टाइम वाली मेहनत होती थी। क्या वैसी मेहनत नहीं हो रही, या उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो रही, या लड़के एंजॉय ज्यादा नहीं कर रहे? नहीं हो रहा है, मुझे लगता है इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं हाफिज इमरान की बातों से भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि आपने इंजॉयमेंट के एलिमेंट को डिफाइन करना है। देखें, मेरे लिए तो ये भी इंजॉयमेंट है कि मैंने एक छोटी सी चीज़ किसी को टेक्निकल पॉइंट्स में बताई हो, जो कोचिंग पॉइंट्स हों, और अगर वो उसको अप्लाई कर रहा हो ग्राउंड के ऊपर, तो मैं उसको इंजॉय करता हूँ कि हमें सर्टन प्रोग्रेस जो है ग्रेजुअल उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जैसे ये बॉलिंग की मिसाल दी हाफिज इमरान ने, एब्सोल्युटली एंजॉयमेंट है। मेरे हिसाब से एंजॉयमेंट जो है वो अपने जहन में डर का खौफ निकालना और पॉजिटिवली अपने आप को फोकस करना, जैसे इनाम भाई ने भी बात की है, वो एंजॉयमेंट ये चीज है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ हर जगह हर मैदान में होते हैं तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एंजॉयमेंट मोड में आ जाते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से करते हैं और उसमें आपको मजा आता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको ठीक करें, और ये वाला जो लेवल है जिसको डिस्क्राइब कर रहा हाफिज इमरान, इस लेवल को वापस लाया जाए कि बच्चे मेहनत करें तो उसको, उस मेहनत को भी इंजॉय करें, उसको फटीक ना समझें। मेहनत ऐसी हो कि जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो, उनको लगे कि इससे हमें बेहतरी महसूस होगी, तो इंजॉयमेंट का एलिमेंट आ जाता है। बिल्कुल, और वक्तन फवक्तन इन लड़कों को ये याद रहे कि हमने क्यों ये खेल चुना था, क्योंकि इस खेल से मोहब्बत हुई थी और उसके बाद हमने ये खेल चुना था। अम्माद, ये तो कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू था, एक कैप्टन, एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? जी, खेल ये पाकिस्तान का ऐसा खेल है कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ब्रेक नहीं किया गया। इवन वो गोल स्कोरिंग में हो या टूर्नामेंट जीतने की सूरत में हो, 4 टाइम पाकिस्तान अभी भी स्टिल वर्ल्ड चैंपियन है, 3 टाइम हम ओलंपिक चैंपियन है। हमने बेशुमार चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं, एशिया कप जीते हैं, दुनिया के सारे मेगा इवेंट्स पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को, जैसे आर्मी इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने लिया, कुछ जो स्पॉन्सर्स हैं जिनको आप कहते हैं प्राइवेट स्पॉन्सर्स, वो सामने उनको एक और स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की हॉकी नहीं, बाकी स्पोर्ट्स भी जितनी, मैं सिर्फ हॉकी की बात नहीं करता, जितनी बाकी भी स्पोर्ट्स हैं उन सबके साथ वैसे ही सलूक करना चाहिए कि जैसा क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट एक पीक पे गेम चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेप और फॉरवर्ड करके सारी स्पोर्ट्स को क्रिकेट के बराबर जो है ना वो मुकाम देना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता, इनाम भट्ट साहब भी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक रेसलर है, इन्होंने अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया है, बड़ा लोग इनको जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी और भी जितनी भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हैं इन सबको साथ लेके चलना चाहिए। सिर्फ नहीं एक स्पोर्ट्स के पीछे आप लगे रहे, आप क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे। क्रिकेट में अभी तक हमने वर्ल्ड कप के बाद कोई चीज नहीं जीती। अगर बैठ के बात कीजिए, ऑन पेपर बात कीजिए, तो कोई उन्होंने इतना बड़ा कोई मार्का नहीं मारा। हॉकी की बात मैं इसीलिए करता हूँ कि हॉकी अभी भी दुनिया में जितनी भी आप टॉप की वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स देख लें, आपने डरने की बात की है, वो पाकिस्तान, हम किसी भी रैंकिंग में नहीं है, अगर वो पाकिस्तान से फिर भी डरते हैं। मैं समझता हूँ इंडिया भी रिसेंटली 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है, 20 वाले ओलंपिक्स में और 24 वाले ओलंपिक्स में, और इंडिया रिसेंटली हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा क्लोज हो गए। इंडिया स्टिल हमसे डरती है। सो व्हाई नॉट, हम उनसे बेहतर हो सकते हैं, हम हो सकते हैं उनसे बेहतर, हमें सिर्फ थोड़ी सी फैसिलिटीज की जरूरत है। बिल्कुल, इस जश्न आज़ादी के मौके के वक्त जो है ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए और इस पे ज़रूर एफर्ट करनी चाहिए कि वन स्पोर्ट नेशन के बजाय हमें बाकी स्पोर्ट्स को भी अहमियत देनी चाहिए, जिस तरह अम्माद भट्ट ने कहा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर ज़मान साहब, अम्माद भट्ट एंड इनाम भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अजलान, मूविंग टूवर्ड्स यू, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, फोकसिंग ऑन समथिंग। और हम तो ऑब्वियसली कहते हैं हाँ जी क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा, पर जैसा फोकस है वो हमें दिख ही रहा है। और मतलब इस आज के दिन तो मैं वो पॉइंट छेड़ना ही नहीं चाह रही जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई। मतलब हम फौज की बात करते हैं, हमारी फौज ने मार के अंजाम दिए, मगर जो हमारे लड़के मार के अंजाम दे रहे हैं, मतलब कितने 34 साल बाद हमने ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने जीती, हमारे मार के ही सरअंजाम दे रहे हैं। हमारा जो इस खेल से इंटरेस्ट उलट है वो की मार के रहेंगे ये। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि आपकी दवाई फिर उस चीज़ की ज़्यादा खाते हो जो आपको बीमारी है। तो अगर आपकी वनडे क्रिकेट में मसला है तो आपने वनडे क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में कम से कम कर दी। एक टूर्नामेंट होता है, या चैंपियंस कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान कप को रिप्लेस कर दिया गया। तो यू नीड टू हैव मोर वनडे टूर्नामेंट्स इन योर डोमेस्टिक सर्किट। बाकी रही बात
जो भी बाकी मगर दवाई लिखने वाला डॉक्टर भी तो सही होना आपने चाहिए जो भी ना? बात की ना कि क्रिकेट की तरफ सारा हमारा ध्यान है, ध्यान में मसला नहीं है, ध्यान दे कौन रहा है वो भी शायद मसला है। हाँ। ठीक है, सो जिसने ध्यान देना है, अगर उसका अपना विजन थोड़ा सा कम है तो वो बेचारा क्या कर लेगा। अगेन उसका अगर विजन ही 3 माह से 6 माह तक की डंग टपाऊ है तो फिर वो डंग टपाऊ किस्म के डिसीजन होंगे। बिल्कुल। एंड क्रिकेट के साथ, हमारी क्रिकेट के साथ स्पेशली वो वाला मसला आ रहा है जो NBA को आज से कुछ साल पहले था, कि जो नई जनरेशन है, जो स्पेशली टिकटॉक एंड रील्स वाली जनरेशन है, इसके लिए पूरा बास्केटबॉल का मैच, जो कि क्रिकेट के मैच से बहुत छोटा होता है, वो देखना भी मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट के साथ वो वाला मसला आ रहा है। हम खुश हैं कि नसीम शाह की एक हमें रील अच्छी मिल गई है, हमें एक प्लेयर की पर्टिकुलर शॉट जो है वो बहुत पसंद आ जाती है, तो हम खुश हैं कि हमें एक शॉट मिल गई है, अब अगले 3 माह में 15-15 सेकंड्स के एडिट निकालूंगा इसके ऊपर। मतलब फिर हम कुछ और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। हम अचीवमेंट एंजॉय नहीं कर रहे, हम ग्लोरी एंजॉय नहीं कर रहे, हमारी एंजॉयमेंट जो है ना वो 26 सेकंड की वीडियो तक महदूद होकर रह गई है। हाँ। ये मसला है। मतलब फिर बात वहीं आ जाती है हाफिज साहब कि हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इतना हमने मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर लिया है कि वो हमें बेस्ट लगने लगी है। ये शुरू किसने किया है? क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया ना। ये जो पॉलिसी बनाई है ये उन्होंने लोगों को लगाया ना। नहीं, उन लोगों ने शुरू किया जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल मीडिया चलाया, और डिजिटल मीडिया पे जो है वो शुरू किया। अजला, ये आपके सामने पहले मुजरिम सामने आई है। कर चुका हूँ कि बाबर आजम को बहुत शुरू में जिन लोगों ने किंग कहा था उनमें से एक मैं था। ठीक है, मैं इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि मीडियोक्रिटी को जब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया, मैं उस जुर्म में शामिल था। इसलिए जो इनकी सजा सुनाए सबसे पहले। मैं वादा मांगवा बनने को तैयार हूँ। लोग ढूंढ रहे हैं आपको जगह जगह, आप मिल गए हैं आज। इदारा जब आपको डायरेक्शन देते हैं आपके बड़े, हाँ। समत का तयन करते हैं आपके बड़े, और बड़े आपका मायार मुकर्रर करते हैं। हाँ। उसके ऊपर से नीचे से लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, और जब आप अपना मयार ही गिरा देंगे हाँ। तो फिर लोगों में ऊपर आने की जुस्तजू तो खत्म हो जाएगी, वो नीचे नीचे से उनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच का अंदाज बदलने की, काम के अंदाज को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को आज़ाद करें जी। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये भी क्रिकेटर्स हैं, अभी भी मुझे इसके ऊपर कभी यकीन है कि ये पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेटर्स जो है ना, ये भी अभी अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं है। ये आज से 8 साल पहले इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेटर्स थे। आज से 8 साल पहले इनकी रफ्तार भी ज़्यादा थी, ये एक्यूरेट भी ज़्यादा थे, इनके शॉट्स भी ज़्यादा बेहतर थे। इनको तो 8 साल पहले उम्र भी तो कम थी ना, वो भी तो ढल जो रही है रूट के 3900 आज से 8 साल पहले नहीं थे। हाँ, मगर जो रूट को जिस बेन तरह स्टोक्स के आज से 8 साल पहले चले जाए ना तो उसको 4 छक्के लगे हुए थे ओवर में। ऑल्सो बैट्समैन उम्र के साथ बेहतर होता है, स्पिनर उम्र के साथ बेहतर होता है, फास्ट बॉल की पेस कम हो जाती है, लेकिन हाँ, तजर्बे की बुनियाद पे आउट करता है। खिलाड़ियों की हद तक और चीजें हैं, लेकिन जब आपका इदारा ठीक होगा, वहां पर निज़ाम ठीक होगा, वहां पर मयार बुलंद होंगे, तो इन खिलाड़ियों को बामरे मजबूरी अपने आप को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, और ये ऊपर आए, इनका मयार ऊपर आएगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट का मयार ऊपर आएगा। और जब तक ये 3-3, 4-4 सेकंड के टीम आपकी हार रही है, आप पुरानी इनिंग्सें लगा के दिखाई जा रहे हैं, चौके छक्के को खुद दागा खौफ करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का तयन करना चाहिए कि ये जो आपका डिजिटल मीडिया, ये पैसे कमाने के लिए नहीं है। ये आते हैं पैसे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से आपने लोगों को खेल के बारे में शऊर देना है, आगाही देनी है। बट हाफिज साहब, 100 से कम रन्स पर आपकी पूरी टीम आउट हो जाती है, आधे ओवर खेल कर या जो भी कर आपकी टीम आउट हो जाती है। सिर्फ हम इदारे को तो नहीं इस पे ब्लेम कर सकते ना, वो जो फील्ड में खेल रहे हैं उनका भी तो कोई काम बनता है, कोई जिम्मेदारी बनती है। आज भी लोग जैसन गिलेस्पी और या फिर आप फ्लेमिंग और मैगरा की, कॉटनी वॉश एम्ब्रोज की, वसीम अकरम, वकार यूनुस की, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक की बात क्यों करते हैं? क्या फास्ट बॉलिंग में पेयर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये कौन तोड़ रहा है? आप तो नहीं तोड़ रही हैं, जो तोड़ रहा है वो इदारा ही तोड़ रहा है ना। हर मैच में आपका एक नए नंबर के ऊपर नया बैट्समैन होता है, ये मैं और आप तो नहीं तोड़ रहे, ये इदारा ही तोड़ रहा है ना। ठीक है, खिलाड़ी 100 पर आउट हुए, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उनका एहतसाब कौन करेगा? मैं करूंगा, जो खुद इस इंतजार में है कि इसको बाहर निकालूं और अपना बंदा बीच में घुसाऊं, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। ये जो मेरा बंदा तेरा बंदा है ना, इसकी बजाय माजी में 20, 30, 35, 40 साल पहले ना किसी की रिकमेंडेशन का, सिफारिश का भी कोई मयार हुआ करता था कि यार ये बहुत अच्छा है, इसको खिलाएं। आज ये नहीं है, आज सिफारिश का मयार भी गिर गया है। भाईजान है मेरा है नू तुसी पानी पाना टीम दे विच। एंड उसमें जो फ्लिप साइड ये भी है ना कि इस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया जाता कि यार खुदा ना खास्ता ये ना चला तो ये मेरे गाटे कहीं फिट ना हो, उस चीज़ की भी फिक्र नहीं। हाँ, कि मतलब मेरा नाम खराब होगा कि मैंने किसको रिकमेंड किया था।
और इस चीज़ में प्राइड किया जाता था कि ये मेरा लाया हुआ बच्चा है या मेरा लगाया हुआ पौधा है, बट इस वक्त जो है वो हमें माली की भी समझ नहीं आ रही कि किसके सामने पौधे लगा रहा है। अब को पहले खिलाड़ी ये बताते थे यार मैं फलां कोच था मेरा, अब कोच बताते हैं और देखो मैं उन्होंने की था ना, हो गया कि नहीं ठीक, वो जो जिस मैच में 50 कर दे वो उसके बताने से अगले 3 मैचों में 0 हो जाए, फिर वापस चला गया जी अपनी जगह पे, फिर वही गलतियां ने शुरू कर देती है। सो ये पाकिस्तान दुनिया भर में क्रिकेटर बन रहे हैं, पाकिस्तान में कोच बन रहे हैं। हमें क्रिकेटर बनाने चाहिए, ये बुनियादी फर्क है। जब तक आप इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना, क्रिकेटर बनाने के ऊपर, उस वक्त तक काम नहीं होना। कोच पैसे दे के जितने मर्जी बना लें। यहाँ से हमारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, एल ले जाओ और जी तुसी कोच बनाना। कोच क्या है, थ्रो डाउन की थी जो वो कोच हो गया, बैग चुक लिया वो कोच हो गया। सो ये सारी की सारी ना उल्टी गंगा बह रही है। कोचिंग डायनामिक्स बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं तो तब्दील करना चाहते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हुई, किसी को अगर रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन का वो तो कहते हैं हमारा कल्चर है, हम क्या करें, वो तो करना पड़ता है। सो रिकमेंड भी करते हैं तो सोच समझ के करें। अजलान जाते जाते और लास्ट मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि खेलों का बचना बहुत ज़रूरी है फॉर मैनी रीजंस। हमारे लिए भी ज़रूरी है। एक क्रिकेट हमारे पास आखिरी खेल बचा है, अगर ये भी तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ बैठ के हम कौन से जोर का जोड़ लड़ा रहे होंगे, हमें खुद सोचना होगा। तो क्रिकेट का बचना और बाकी खेलों का बचना हम सब के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज हम सब का भी स्टेक इसके साथ किसी न किसी हद तक किसी न किसी पैराए में जुड़ा हुआ है। खेलों का बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नेशन का एक वो कहते हैं ना बुके क्रिएट होता है, उसके अंदर खेल एक बहुत अहम चीज़ है। और खेल जो है वो होते रहने चाहिए और अच्छे तरीके से खेलते रहने चाहिए, मगर वो खेल जो मैदानों में खेले जाएं, मैदानों से बाहर ना खेले जाएं। इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारे शॉर्टफॉल्स के साथ हम फिर भी अभी कायम दायम हैं और इंशाल्लाह आगे बेहतरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर है। बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। एक दफ़ा फिर से आप लोग सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एंजॉय योरसेल्फ, अपने बच्चों को साथ साथ एंजॉय करवाएं, वो पैशन अपने बच्चों में जो है वो जिंदा रखें। एंड विद दैट, सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।